वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी बेस्ट वेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी चैनल पे। इस वीडियो में कवर करेंगे 25 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आगामी सभी भर्तियों के लिए आवश्यक हैं। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर अगर टीचर वैकेंसी हो उत्तर प्रदेश के अंदर सभी वैकेंसियों में इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। राइट आंसर आप सभी को बताना है। डीआरडीओ का स्वदेश विकसित फ्लाइट डैश का सफल परीक्षण किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आपको बताना है। डीआरडीओ ने बनाया है जो कि स्वदेश की विकसित है, तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। रुस्तम भी मैंने आप सभी को जब करंट अफेयर करवाया था तो उस समय आप सभी को जानकारी दी थी, तो इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। HAL जिसको हम कहेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हॉक 1 विमान में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी और साथ में एयरफील्ड वेपन जिसको हम 100 कहेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ध्यान से सुनिए। एस फॉर स्मार्ट, ए फॉर एंटी, दोबारा जो ए है उसका होगा एयरफील्ड और W का वेपन आप सभी को याद रखना है। ऐसे में इसका सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है डीआरडी द्वारा। तब तक किए गए 100 के 9वां सफल परीक्षण देखने के लिए मिला है, तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अब 100 के बारे में भी आप सभी से पूछा जाएगा, अगर कभी पूछा जाता तो याद रखिएगा 125 किलोग्राम वर्ग के स्मार्ट हथियार 100 का अगर बात करें HAL के भारतीय हॉक MK-132 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो इसके बारे में आप सभी को याद भी रखना है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है जिसके माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है कि भारत की सबसे लंबी रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आपको बताना है। तो भारत की सबसे लंबी की बात की गई, ध्यान रखिएगा। अगर बात की रोड आर्च ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है कहाँ पे हुआ है, आप सभी से पहले ये पूछा गया है, तो आपको बताना मेघालय। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किया है, तो आप सभी को याद रखना, नीचे इमेज के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरड के संगमाने, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। साथ ही 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में जिले के सोबर भारत के सबसे सड़क लंबे जो देखने के लिए मिला है आर्च ब्रिज, जिसको हम वाह ब्रिज भी कह सकते हैं, तो उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना को 2013 मंजूरी दी गई थी, 2014 में काम शुरू हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब तक बन के तैयार हुआ, तो आप सभी को याद रखना, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिसंबर 2018 के अंदर इसका कार्य पूरा हो गया था। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। 13 में मंजूरी मिली, 14 में शुरू हुआ और 18 में पूरा हुआ है, उद्घाटन हो चुका है। अब आपको याद रखना है मेघालय के बारे में। मुख्यमंत्री कौन है, अभी मैंने आप सभी को बताया कोनरेड संगमा, आप सभी को याद रखना है। वैसे इनका संगमाने पूरा नाम है, ठीक है ना, संगमा हम शॉर्ट में कहते हैं जिससे कि चीज़ें समझ में आ जाए आपको, ठीक है। कोनरेड के संगमाने, ठीक है। साथ ही आप सभी से पूछा जा सकता है कि मेघालय का राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक, आप सभी को याद रखना है। अच्छा, एक जानकारी और है कि जो जानकारी हम आपको बोल करके बताते हैं अब लिख करके भी लाते हैं, जिससे कि आपको और भी सारी चीज़ें समझ में आ पाएँ, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में सारी जानकारी लिखिए, साथ ही मुख्यमंत्री के बारे में, राजधानी क्या है, शिलोंग है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। नए 4 लेन थर्ड लेन शिलाज रनचंद्रा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, ठीक है। थल तेज शिलांज और साथ में रनचंद्रा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है किसके माध्यम से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, माफ़ कीजिए, अमित शाह, ठीक है। इमेज के माध्यम से नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। अमित शाह के माध्यम से उद्घाटन किया गया है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद शहर में नए 4 लेन थल तेज शिलाज जो रेलवे ओवरब्रिज है उसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। अब इस ओवरब्रिज में कितनी लागत आई है ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा लगभग 55 करोड़, ठीक है। 55 करोड़ आप सभी को याद रखना है ना। इसके अंदर जो लागत है वो देखने के लिए मिली है। कहाँ पे है, अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। गुजरात को लेकर लगभग सारी जानकारी मैंने कल भी आप सभी को बताई थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है ना। तो ऐसे में अगर आप सभी को याद होगा तो मैंने आपको पहले भी एक बार जानकारी दी थी इनके बारे में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। अब अर्जुन मुंडा जी कौन है, ये हैं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने गोवा के पणजी में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल के श्रम शक्ति लॉन्च किया है।
पोर्टल का प्रवासी आप सभी को याद रखना श्रमिकों के लिए राज्य और साथ में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम सुचारू रूप से निर्माण सरकार मदद करेगा। इसी वजह से यहाँ पे जो पोर्टल है बनाया गया है, जिसके माध्यम से डेटा गैप लिया जाएगा और भी तमाम जानकारी इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी, जिसका कहीं ना कहीं एक अगर कह सकते हैं मोटिव जो है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी जाने का प्रयास किया जाएगा। तो तमाम जानकारी इसके संबंध में है, लेकिन पूछा यही जाएगा किसने लॉन्च किया है, वो आप सभी को मैंने बता दिया है, अर्जुन मुंडा। अब गोवा के बारे में तो कल ही मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, जब आप सभी को बताऊंगा कि पार्रिकर जी के बारे में एक बुक का विमोचन किया गया था। ठीक है, तो ऐसे में आप सभी के सामने उनकी इमेज भी आ जाती, जिनके माध्यम से किया गया है श्रम शक्ति पोर्टल। ठीक है, किससे संबंधित है? श्रमिकों से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है मैस्क्रेड 2021 की 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जाए तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन कौन है, तो आप सभी को पता होगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। ठीक है, तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन के लिए जो मैस्क्रेड है वो कहीं ना कहीं तस्करी के, फर्जी और या फिर व्यापार के खिलाफ जो आंदोलन करना है उसके लिए यहाँ पे जो योजना शुरू की गई थी उसके 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन फिक्की, कैसेट और साथ में अगर बात करें जो देखने के लिए मिला, ताकि अवैध व्यापार विशेष रूप से कोरोना काल के बाद में उससे मुकाबला किया जा सके, जिससे कि कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जो चीज़ें देखने के लिए मिली उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो उद्घाटन किसने किया ये आप सभी को याद रखना है। आप सभी के सामने आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में लोकप्रिय भजन गायक का निधन हुआ है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए किसका हुआ है, नरेंद्र जी का या फिर अशोक या फिर ऑप्शन नंबर सी और डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को पता होगा धार्मिक गीतों, भजनों या फिर अगर बात करें विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित भारतीय भजन गायक नरेंद्र चंचल जी का निधन हो गया है। उन्होंने 1973 की फिल्म बॉबी के लिए बॉलीवुड गीत बेशक मंदिर मस्जिद गाया था, जो कि सुपरहिट था। उसके लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड भी जीता था, आप सभी को याद होगा। साथ ही अगर बात करें उनके कुछ और भी भजन हैं जिनके बारे में आप सभी ने सुना होगा, चलो बुलावा आया है, तूने मुझे बुलाया, शीरा वाली, अम्बे तू है, जगदम्बे काली, है ना, जो कि आरती है आई थिंक, है ना। तो सारी जानकारी बिल्कुल सही है। हनुमान चालीसा भी उन्होंने गाई थी, संकट मोचन नाम त्यारो, और भी कई ऐसे भजन हैं जो कि इनके माध्यम से गाए गए थे। तो कई भजनों के अलावा चंचल जी के कई हिंदी फिल्में में भी गीत गाए थे। नीचे आप सभी के सामने उनकी इमेज भी आ जाती है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए किसको चुना गया है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्याम श्रीवासन। ठीक है, श्याम श्रीवासन को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। फेडरल बैंक के प्रबंधक हैं, ये भी आप सभी को याद रखना है, निदेशक भी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। ठीक है, तो एमडी और सीईओ सारी जानकारी आप सभी याद रखिएगा। श्याम श्रीनिवासन जी को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ऐसे में आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस बैंक के मैनेजर हैं, तो फेडरल बैंक आपको याद रखना है। परिसंपत्ति, गुणवत्ता पर दबाव, नुकसान या फिर कार्रवाई जैसे मुश्किल भरे समय में किसी भी बैंक का प्रदर्शन लगातार बेहतर करने और साथ में श्रीनिवासन के सम्मान के लिए चुना गया है। तो उनकी तरफ से यहाँ पे आप सभी को याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंडिया की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली बेहद जो प्रतिष्ठित पीठ है उनके माध्यम से यहाँ पे निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से श्रीनिवासन के नाम पर मोहर लगाई गई है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। अब आपको ये तो पता चल गया कि फेडरल बैंक के प्रबंधक हैं, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है संस्थापक कौन है, तो केपी हॉर्मिस आप सभी को याद रखना है। केपी हॉर्मिस नीचे आप सभी के सामने लिखे होंगे। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे आप सभी के सामने इमेज भी उनकी आ जाती है, साथ ही उनका नाम आ जाता है। तो सारी जानकारी आप सभी के सामने है। हालांकि ये उनका नाम नहीं, ये संस्थापक का नाम है। ठीक है, ये मैनेजर हैं जो कि मैंने आपको बताया, श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, तो सारी जानकारी आप सभी के सामने, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, माइकल एंड शीला हेड पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो माइकल एंड शीला की जो पुरस्कार विजेता है उनका नाम आप सभी से पूछा गया है सिंपल शब्दों में, तो आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निखिल श्रीवास्तव। युवा भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को गणित के प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 के लिए विजेता घोषित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन बनता है किसने जीता है, निखिल श्रीवास्तव ने जीता है। अच्छा, आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि युवा भारतीय गणितज्ञ कौन है, निखिल श्रीवास्तव है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो आपको याद रखना है गणित की प्रतिष्ठित, आप सभी को याद रखना है गणित के लिए यहाँ पे जो माइकल एंड शीला पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन एक में ऐसे ही बनकर के आएंगे, याद आप सभी को सब कुछ रखना है।
क्योंकि हम आपको सब कुछ यहाँ बता देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, निखिल लंबे समय से कैडिसन सिंगर समस्या और साथ में रामनुज ग्राफ पर अनुत्तरित सवालों के हल करने के लिए काम कर रहे हैं। उनको 2 अन्य लोगों के साथ यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीवास्तव वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है, उनको आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वर्ग के साथ में निखिल श्रीवास्तव इकोल पॉलिटेक्निकल फेडरल डी लॉस एवं साथ में अगर बात करें एडम मार्कस और साथ में येल विश्वविद्यालय के डैनियल एलन स्पीलमैन 2021 को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 3 नाम आपको याद रखने हैं, निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्कस, डैनियल एलन स्पीलमैन, ठीक है। इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है। ऐसे में सवाल आप सभी से पूछा जा सकता है, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष निश्चित और साथ में असत अनुकूल या फिर कंप्यूटर विज्ञान संबंधित भागों जैसे एल्गोरिदम और साथ में जटिल सिद्धांत की डिजाइन को लेकर विश्लेषण के लिए क्षेत्रों में उत्कृष्ट अभिनव रचनात्मक प्रभावशाली अनुसंधान के सम्मान में दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना 2016 में माइकल एंड शीला हेल्ड के नेतृत्व में की गई थी। पुरस्कार के जो पदक हैं लगभग अगर बात करें $1 लाख अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे आप सभी से पूछा गया 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। लद्दाख ने, ITBP ने, आर्मी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, जो जीती है वो ऑप्शन नंबर बी ITBP। ITBP की कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है, अगर आप सभी को याद होगी तो आप सबको याद रखना है। तो यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार यहाँ पे ITBP लिखा होगा, कुछ जगहों पे इसके साथ में F भी लगा दिया जाता है, लेकिन अगर आप उनकी यूनिफॉर्म देखेंगे तो उसके ऊपर ITBP ही लिखा होता है। F कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ दोनों के बारे में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडो टाइबियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। INDO इंडो, टाइबियन की स्पेलिंग आप सभी को पता होनी चाहिए, TIBTAN टाइबियन बॉर्डर पुलिस। F का मतलब होता है फोर्स, ठीक है। तो बाद में फोर्स भी लगा दिया जाता है, इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी फुल फॉर्म तो आप सभी से पूछी जाएगी, कई बार पूछी गई है। अब सवाल ये आता है कि किसने जीती है, तो ITBP ने जीती है, ठीक है। कहाँ पे आप सभी को हुई थी ये भी पता पूछा जा सकता है, तो गुलमर्ग में फाइनल हुआ था, है ना। तो किसको हराया है ये भी पूछा जाएगा। तो लद्दाख आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर A के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप सभी से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आप सभी से संबंधित होगा राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता के बारे में, ठीक है, जिसको हम कहेंगे IHAI, ठीक है, हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप सभी से पूछा जाए तो याद रखिएगा I फॉर आइस, H फॉर हॉकी, A फॉर एसोसिएशन और I से तो इंडिया हो ही जाएगा। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अब सवाल यहाँ बनता है ITBP के बारे में। कई बार क्वेश्चन आप सभी के सामने नहीं आ पाते हैं ITBP के, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। ITBP की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 में। ITBP का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। अच्छा, ITBP के DG कौन है? तो SS देसवाल आप सभी को याद रखना है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? KL कुमार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया IHAI के बारे में, है ना। उसी के बारे में पूछा गया कि सदस्यता कब ली थी, तो आपको याद रखना है 27 अप्रैल 1989। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। प्रतियोगिता के अंदर 8694 फीट की ऊंचाई पर हिमकांक बिंदु से नीचे तापमान पर आयोजित की गई थी। भारत में आइस हॉकी के शीर्ष 8 टीमों ने 16 से 22 जनवरी 2021 तक आयोजित जो चैंपियनशिप थी उसके अंदर भाग लिया है। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में आइस हॉकी की राजधानी कहाँ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आइस हॉकी की राजधानी कहाँ है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लद्दाख, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है, तो भूलेंगे तो नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, डैश का प्रसिद्ध तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। कई बार ये पूछा गया कि किस राज्य का प्रसिद्ध है तोशाली मेला, तो अगर आपको पता होगा तो आप लोग बड़ी आसानी से बता देंगे, और नहीं पता होगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ओडिशा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ऑप्शन के अंदर जो लिखा है वो भी सही कह सकते हैं हम, लेकिन ये सही है, ठीक है ना। ओडिशा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B आप इसको सही मान सकते हैं, लेकिन इस प्रकार वहाँ पे लिखना था, हमने लिखा यही था, लेकिन वो चेंज हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओडिशा के अंदर प्रसिद्ध मेला तोशाली आप सभी को याद रखना है ना। तो शिल्प मेला शुरू हो गया है। अब ऐसे में पूछा जाएगा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है। कई बार मैंने आपको बताया नवीन पटनायक हैं, है ना। राज्यपाल के बारे में कई बार आप सभी को मैंने जानकारी दी है, गणेशी लाल जी हैं। अच्छा, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है, ये भी मैंने आप सभी को बता दिया है। अब ये कहाँ पे है ये भी आप सभी से पूछा जाएगा। तो भुवनेश्वर में वार्षिक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है
शिल्प मेला का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। तोशाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय है। ये तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। आयोजन में राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 के साथ 3 कारीगरों को सम्मानित किया गया। 3 विजेता कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना है, दिलीप कुमार स्वैन ताड़ के पत्ते की नक्शाई, साथ में दिव्य ज्योति बेहरा पत्थर की मूर्ति, है ना, और साथ में प्रियंका पात्रा ने टेराकोटा बनाया। तो नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिल जाती है उससे संबंधित, जो कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेले की झलक। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आ जाती है ओडिशा के बारे में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सही ओडिशा। ठीक है, नीचे आप सभी के सामने आ जाता है लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, जो कि हमने आपसे पूछा था, ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ पे खोला गया है? आप सभी ने बताना था। तो एचपीएस का बिल्कुल राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ में आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को अवश्य दबा लें। अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, किसने किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट करके बता करके अवश्य जाइएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ सकते हैं। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।